न्याय का सूरज। बहुत समय पहले एक ऐसा समाज था जहां लोगों की किस्मत उनके जन्म से तय होती थी। पुरानी मान्यताओं और कठोर नियमों ने समाज को ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़ रखा था। बालक भीम और उसकी सहेली माया अक्सर उस अदृश्य दीवार को देखते थे जिसने इंसानों को आपस में बांट दिया था। भीम को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे स्कूल के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। वो तपती धूप में कक्षा के दरवाजे के बाहर एक फटे हुए टाट के बोरे पर बैठकर गुरुजी की बातें सुनता था। अपमान के उन पलों ने उसके भीतर एक आग सुलगा दी थी। एक शाम भीम के पिता रामजी ने उसे थका हुआ देखा। उन्होंने भीम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शिक्षा वो ताकत है जो इन जंजीरों को काट सकती है। तुम इतना पढ़ो कि ये दुनिया तुम्हें सलाम करे। भीम ने अपने पिता की आंखों में भविष्य का एक नया रास्ता देखा। अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के दम पर भीम पढ़ने के लिए 7 समंदर पार गया। विशाल जहाजों पर सफर करते हुए उसने देखा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उसने विदेशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में दिन रात पढ़ाई की और कानून की बारीकियों को समझा। भीम ने दुनिया भर की अनगिनत किताबों को पढ़ा। लाइब्रेरी की ऊंची और शांत अलमारियों के बीच उसे समझ आया कि असली आज़ादी तलवार से नहीं, बल्कि कलम और न्याय के सही ज्ञान से आती है। वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि ज्ञान का एक विशाल सागर बन चुका था। जब भीम वापस अपने देश लौटा तो उसने देखा कि माया और उसके जैसे लाखों लोग अभी भी उसी पुरानी गुलामी में जी रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी पीने तक का हक नहीं था। भीम ने तय किया कि वो इस अन्याय के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ेगा। भीम ने अपनी कलम उठाई और एक महान ग्रंथ लिखना शुरू किया। उसने रातों की नींद त्याग दी ताकि एक ऐसा विधान तैयार कर सके जहां हर इंसान बराबर हो। वह एक ऐसी व्यवस्था बना रहा था जहां धर्म या जाति नहीं, बल्कि मानवता सर्वोपरि हो। भीम ने माया को बुलाया और उसे कानून के पन्ने दिखाए। उसने समझाया, माया, अब कोई भी तुम्हें अछूत नहीं कह सकेगा। ये किताब तुम्हें शिक्षा, बराबरी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। माया के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। अंत में वो दिन आया जब भारत का संविधान तैयार हुआ। भीम ने इस महान ग्रंथ को देश को समर्पित किया। इस नीली किताब ने सदियों पुरानी गुलामी की बेड़ियों को काटकर फेंक दिया और हर नागरिक को वोट देने और अपनी तकदीर खुद लिखने की शक्ति दी। आज माया और भीम जैसे करोड़ों बच्चे बिना किसी डर के स्कूल जाते हैं। भीमराव अंबेडकर ने जो न्याय का सूरज उगाया था, उसकी रोशनी आज हर घर तक पहुंच रही है। गुलामी की रात खत्म हो गई थी और संविधान के रूप में एक नया सवेरा हो चुका था। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं।